बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। परेशानी और मुसीबत इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी जिंदगी में परेशानी या मुसीबत ना आए। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। किसी पर तंगी की सूरत में परेशानी आती है तो किसी पर बीमारी की सूरत में। किसी को औलाद की वजह से परेशानी होती है और कोई औलाद के लिए परेशान है। याद रहे कि परेशानी या मुसीबत इंसान पर अल्लाह के हुक्म से ही आती है और अल्लाह ताला मसाइब के जरिए अपने बंदों को आजमाता भी है कि उसके बंदे परेशानी और मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं या नहीं। तो हर मुसलमान को चाहिए कि हर मुसीबत और परेशानी में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अल्लाह को याद करे और सब्र से काम ले, और इस परेशानी या मुसीबत से निजात के लिए भी अल्लाह की जात से तलब करे। आज की वीडियो में हम आपको परेशानी और मुसीबत से निजात का एक खास वजीफा बताने जा रहे हैं। ये वजीफा आजमूदा वजीफा है। ये वजीफा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। इस वजीफे के हवाले से आपको अपनी बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए और आपका यकीन अल्लाह की जात पर पुख्ता हो जाए। उस बहन की कारगुजारी के साथ आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप किए बगैर आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, जब बंदे पर कोई परेशानी या मुसीबत आती है और बंदे की नजर सीधी अल्लाह की जात की तरफ जाती है और किसी दुनियावी वसीले की तरफ उसकी निगाह नहीं जाती तो अल्लाह की जात बहुत खुश होती है कि देखो मेरा बंदा मेरे ऊपर कितना तवक्कल करता है कि उसकी निगाह दुनिया के वसाइल या असबाब पर नहीं गई बल्कि उसने मुझे पुकारा है। याद रहे कि ऐसे बंदे की परेशानी को अल्लाह ताला खत्म फरमाता है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हर परेशानी में, चाहे छोटी हो या बड़ी, इसमें अल्लाह ही को पुकारें। मैं आपको आज जो वजीफा बताने जा रहा हूं, ये वजीफा कुरान पाक की आयत का है, एक छोटा सा हिस्सा है। किसी भी किस्म की परेशानी हो तो ये कुरानी कलिमात पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। इस आयत के वजीफे के अलावा आपको मजीद दुआएं भी बताऊंगा जिनको अगर परेशानी में पढ़ा जाए तो परेशानी दूर हो जाती है। पहले उस कुरानी आयत का वजीफा और कारगुजारी मुलाहिजा फरमा लीजिए। हमारी बहन अपनी कारगुजारी यूं बयान फरमाती हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे ताल्लुक कायम हुए 2 साल 1 माह हो गया है। अल्लाह आप पर अपनी शान के मुताबिक करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की इज्जत कामयाबियां अता फरमाए। कभी सोचा न था कि मुझ इंतहाई गुनहगार के हाथ में कभी तस्बीह होगी और मेरी जबान पर भी अल्लाह का नाम होगा। यह अल्लाह का करम है कि आपसे ताल्लुक कायम होने के बाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मिला। मैं पहली बार अपना मैसेज आपको भेज रही हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं, कैफियत हैं। अलबत्ता कोशिश करती हूं कि चंद अल्फाज में अपनी कारगुजारी को बयान कर सकूं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, आपको अल्लाह मेरी जिंदगी लगा दे। मैं रोजाना शुक्राने के नफिल अदा करती हूं कि अल्लाह ने मेरी निस्बत आपसे और वज़ाइफ से जोड़ दी है, और 2 नफिल सलातुल हाजात के पढ़ती हूं कि अल्लाह आपकी सारे निजाम की, आपकी नस्लों की जरूरियात को पूरा फरमाए। इस्लामिक टीचर, आज मेरी एक कारगुजारी है जो आपको बताना चाहती हूं। मेरा सारा काम इंटरनेट पर होता है। रोजाना मुसलसल 7 घंटे काम करती हूं, जिसकी वजह से मेरी आई साइट बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। ज्यादा देर कंप्यूटर बैठने की वजह से मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ऑपरेशन ही ना करवाना पड़ जाए। फिर एक दिन आपकी वीडियो देखी, यही वजह थी कि मैं दीन के करीब से करीब तर हो गई। इस्लामिक टीचर, आपने एक अमल बताया था जिसमें आपने बताया था कि हाथों पर 100 बार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तर्जुमा बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, पढ़कर दम कर दें और फिर इसको आंखों के ऊपर मसल दें। इस अमल से नजर तेज हो जाएगी कि रात को भी दिखाई देने लगेगा। मैंने इस अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 माह होने को हैं कि मेरी आंखों में दोबारा से दर्द नहीं हुआ। नजर पहले से इंतहाई ज्यादा तेज हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि कितना आसान सा अमल है।
लेकिन इसकी बरकत बहुत ही ज्यादा है। आप भी पूरे यकीन के साथ अपनी परेशानियों में ये अमल करें। 100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का विर्द करें और अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जिस भी परेशानी के लिए अमल करेंगे वो परेशानी दूर होगी। बस शर्त यह है कि अमल आपने पूरे यकीन के साथ करना है और दुआ भी कामिल यकीन के साथ मांगनी है। जितना पुख्ता यकीन होगा उतना जल्दी आपकी परेशानी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। प्यारे भाइयों, दूसरी कुरानी दुआ है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम। जब भी कोई परेशानी हो तो इस आयत का विर्द करें तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप परेशानियों से निजात चाहते हैं कि परेशानियां आपकी जिंदगी में ना आए तो इस आयत को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हुए सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ लिया करें। यानी आपने सुबह शाम इस वजीफे को करना है और सुबह शाम यह आयत 7 मरतबा पाबंदी के साथ पढ़नी है। हदीस पाक में भी इस आयत को सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ने की ही ताकीद है। जैसा कि रिवायत में है कि जो शख्स सुबह शाम ये कलिमात 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसके हर काम को आसान फरमा देते हैं, यानी दुनिया और आखिरत के तमाम अहम कामों की कैफियत फरमाते हैं। बारिवायत अबू दाऊद। लिहाजा मेरी बहनें भी और मेरे भाई भी इस दुआ का सुबह शाम एहतमाम करें। आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी। जिस भी हाजत की नियत से आप ये आयत पढ़ेंगे वो हाजत अल्लाह के फजल से पूरी हो जाएगी और जिस भी परेशानी में इस आयत को पढ़ेंगे वो परेशानी दूर होगी। और जब भी किसी मुश्किल में फंस जाएं तो इस आयत का विर्द शुरू कर लें, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी होगी। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, याद रहे कि वजीफा करने के लिए फराइज खुसूसन नमाजों का एहतमाम लाजमी करें, गुनाहों से बचें और किसी अल्लाह वाले मुत्तबे सुन्नत शख्स से ताल्लुक कायम करके उसकी रहनुमाई में जिक्र का एहतमाम करें। जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला परेशानियों को दूर फरमाता है। प्यारे भाइयों, परेशानी से निजात की तीसरी दुआ है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। इस दुआ को भी परेशानी के वक्त पढ़ना बहुत ही मुजर्रिब है। इसके अलावा सुबह शाम भी इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। याद रहे कि सुबह शाम के अस्कार में आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला फितनों और मुसीबतों से महफूज रखता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी इनको दूर करने वाली जात अल्लाह ही की है और अल्लाह ही से इनकी निजात तलब करना चाहिए। आपको 3 दुआएं बताई हैं, तीनों बहुत ही मुजर्रिब हैं। आप अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए इन दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। याद रहे कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अफसोस कि हम अल्लाह ताला से मांगते ही नहीं। यह थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।